बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दिल ज़ार एपिसोड नंबर 44 टीज़र, इसके ऊपर हमारा रिव्यू का सिलसिला जारी और सारी। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि तजबा की शादी हो चुकी और वो जनाब हैदराबाद में पहुंच चुकी। उसके वालिद ने यही बात की कि शोभी जो है आज से आपका मजाजी खुदा है और उसके घर में तुमने जाना है तो जनाब वहाँ से तुम्हारी लाश आनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, तुमने जहाँ से अपनी सारी की सारी कश्तियाँ चला करके तुम जा रही हो। अगर किसी दूसरी तरफ तुमने उम्मीद रखी, जैसा कि रेयान के बारे में सोचना शुरू किया, तो देखना मैं अपनी जान तुम्हारे से पहले ले लूँगा। हालांकि ऑलरेडी वो कह चुका था कि तुम अगर इतनी अच्छी हो तो जाओ, जाके मर जाओ ना, मैंने मना तो नहीं किया। लेकिन वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, अपनी औलाद को मरता देख नहीं सकते। ये और बात है कि जो औलादें होती हैं वो वालिदैन को मरता देखती हैं, बल्कि यहाँ तक वो मारने के लिए भी तैयार हो जाती हैं, बीच में तो मार भी देती हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं ये रिव्यू के सिलसिले में हमको आपके साथ शेयर करते हुए कि ये जो ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार चल रहा है, बहुत ही जो इसमें ट्विस्ट आ रहा है वो ये है कि जब तजबा की शादी हो गई तो रेयान जो है वो तो हीरो था, उसकी शादी इसके साथ होनी थी। अब वो कैसे करवाएंगे, ये एक ट्विस्ट की बात है जनाब। तो जहाँ पे रूटीन में उसकी जो बहन है जनाब शोभी की, वो बड़े एहतमाम से उसके साथ गपशप करते हुए कि आपके कमरे के लिए एसी भी लगा दिया गया है, आप टेंशन ना लें और आप बेफिक्र होकर रहें। यहाँ पे आपको हाथ का शाला बना के रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो मान नहीं रही, उसका माइंड सेट जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों और कैसे हो गया। तो हर बंदे की जो चॉइस होती है वो अपने लेवल की होती है। जब बंदा अपने लेवल से नीचे गिर जाता है तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये भी उसके लिए टेंशन में आ गई कि इतनी जो पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटी तक पढ़ी हुई लड़की और आपने गंवार लोगों के घर में उसकी शादी कर दी, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगी, उसकी आदत जो हैं वो भी ऐसे ही हो जाएंगी जैसे कि एक गंवार पेंडू प्रोडक्शन और सड़क छाप लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब उसको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही वो फेस करेगी तो वो ऐसे ही हो जाएगी जैसे कोई पेंडू प्रोडक्शन आम सा बंदा होता है। तो ये होती है सोसाइटी। सोसाइटी जो है बंदे को चेंज करके रख देती है जनाब। इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करें, क्योंकि जो सोसाइटी के असरात हों वो आपके ऊपर अच्छे पड़े। लेकिन जब बुरी सोसाइटी में बंदा बैठना शुरू कर देता है, उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों के साथ बैठता है और ऐसे दोस्तों का इंतखाब बंदा कर लेता है तो फिर उसको टेंशन जो है वो यकीनी बनती है और बननी भी चाहिए, क्योंकि ये सारे हंजू उसने खुद ख़रीदे हैं और जब खुद कोई बंदा ख़रीदता है तो फिर उनको फेस ही करना होता है, यहाँ तक कि कब्र की कंध तक उसको ये सारा कुछ करना पड़ता है और करना भी चाहिए। तो ये है जनाब शोभी जैसे ही तजबा के पास आता है और उसने ये बात कही कि देखो, मैं अगर यहाँ से बाहर जाके सोऊंगा तो अजीब सा लगेगा, सारे लोग मेरे ऊपर सवाल करेंगे, तो आप परेशान ना हो, मैं यहाँ साथ सोफे के ऊपर सो जाता हूँ, ये उसका कहना था। और तब तजबा जो है ये मुसलसल रोए जा रही है, वो उसको काफ़ी उसकी ढारस बंधाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। अब जो शोभी की माँ है वो बात कर रही है तजबा से कि देखो बेटी, आपकी जो सौतेली माँ है वो आपसे प्यार तो करती थी ना, आपको वो ज़्यादा टेंशन कोई ये वो इस किस्म का मसला तो नहीं था। लेकिन तजबा का कहना है कि वो मुझे सगी माँओं से भी ज़्यादा प्यार करती थी। जहाँ तक उसका बस चला तो उसने मुझे डिफेंड भी किया।
तो ये बात सुनते ही जनाब शोभी जो है वो बात कर रहा है कि देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल तय्यबा बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि इससे पहले जब वो डिफेंड करती है तय्यबा को तो मैंने भी देखा बाज़ औक़ात तो मेरे सामने वो ऐसे आहनी दीवार बन जाया करती थी कि तय्यबा के ऊपर कोई बंदा ऐसी उसके बारे में बात नहीं करेगा। और यही बात थी, यही वजह थी कि उसके अच्छे बिहेवियर ने मेरी दोस्ती उसके साथ करवा दी। हालांकि जो सौतेले लोग होते हैं उनके साथ दोस्ती करना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी नस्ल के लोग होते हैं वो हर जगह पे वफ़ा करके दिखाते हैं, और जब वो वफ़ा करते हैं तो वो अपनी मिसाल आप हो जाया करते हैं। तो इसके साथ ही जनाब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, जो कि अगला ट्विस्ट आ रहा है वो लेके आपकी खिदमत में हम हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।